अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विकी अल्फ़ा। दोस्तों, आजकल हमारी दुनिया में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ज़रिया एयरप्लेन समझे जाते हैं। जहां पर पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लेन्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें से कई इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि इन्हें देखकर हैरानी होती है। लेकिन वहीं पर कुछ प्लेन्स अपने डिज़ाइन की वजह से फ्लॉप हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद 10 सबसे ज़्यादा अमेजिंग प्लेन्स के बारे में बताऊंगा। नंबर 10, लॉकहीड C5 गैलेक्सी। दोस्तों, लॉकहीड एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है, जिसने 1968 से 1973 के दौरान एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और हैवी कार्गो उठाने वाला एयरक्राफ्ट बनाया, जिसने इन्हीं के बनाए एक दूसरे प्लेन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दरअसल 1960s के बाद बहुत सारी कंपनीज एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना चाहती थी जिसकी मदद से वो ज्यादा से ज्यादा वजन उठा सकें। उस वक्त का सबसे ज्यादा बड़ा प्लेन, जिसकी लंबाई 247 फीट, चौड़ाई 222 फीट और इसकी टोटल हाइट 65 फीट थी। ये एयरक्राफ्ट 3,81,000 किलोग्राम तक वजन उठा सकता था। नंबर 9, सुपर गपी। सुपर गपी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बॉडी के साथ आने वाला एयरप्लेन है, जिसे नासा के रॉकेट कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। इसे पहली बार 1950s में एरोस्पेस लाइंस की तरफ से बनाया गया था, जिसके टोटल 5 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया गया था। सुपर गपी ने अपोलो प्रोग्राम के अंदर एक रॉकेट के थर्ड स्टेज को कई बार ट्रांसपोर्ट किया था। इस एयरप्लेन की टोटल लंबाई 143 फीट, चौड़ाई 156 फीट और इसकी ऊंचाई 58 फीट तक है। इसके अलावा इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ कैपेसिटी 1,70,000 किलोग्राम तक है। सुपर गपी की टॉप स्पीड 460 किलोमीटर पर आवर थी। नंबर 8, एयरलैंडर। द एयरलैंडर, जिसे हाइब्रिड एयर व्हीकल के नाम से जाना जाता है, इसे एक ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर की तरफ से बनाया गया था, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा हीलियम टैंक मौजूद था, जिसकी वजह से ये हवा में उड़ता था। इसके अलावा इसके अंदर 2 डीजल इंजन को लगाया गया था। इस एयरक्राफ्ट को दरअसल यूएस आर्मी के लिए बनाया गया था। ये प्लेन एक बहुत ही ज्यादा महंगा प्लेन था और इसके साथ ही इसकी टॉप स्पीड सिर्फ 148 किलोमीटर पर आवर थी। इसी वजह से यूएस आर्मी ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। इसकी लंबाई 299 फीट, चौड़ाई 111 फीट और इसकी ऊंचाई 85 फीट तक थी। नंबर 7, एयरबस बेलुगा। द एयरबस बेलुगा द एयरबस A300 या सुपर ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता है। ये एक ओवरसाइज्ड एयरलाइनर है, जिसे बड़े बड़े कार्गो आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। इस एयरप्लेन की पहली टेस्ट फ्लाइट 1994 में की गई थी, जिसके बाद इसके 5 यूनिट्स को बनाया गया था, जिसमें हर एक यूनिट की बिल्ड कॉस्ट 35 अरब 78 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं। ये प्लेन आमतौर पर बड़े बड़े कार्गो आइटम्स, जिनमें दूसरे प्लेन्स के पार्ट भी शामिल होते हैं, इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जून 1997 में इसने सबसे ज्यादा पेलोड कैरी करने की वजह से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, जिसमें इसने एक केमिकल टैंक को ट्रांसपोर्ट किया था। इसकी टोटल लेंथ 184 फीट और इसकी हाइट 56 फीट तक थी। ये एयरप्लेन मैक्सिमम 1,55,000 किलोग्राम तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। नंबर 6, स्टीपा कैपरोनी। दोस्तों, स्टीपा कैपरोनी एक एक्सपेरिमेंटल प्लेन था, जिसे 1932 में इटली के अंदर बनाया गया था। दरअसल उस वक्त पूरी दुनिया में प्लेन्स के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, जिनमें से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते थे, लेकिन स्टीपा कैपरोनी उड़ने में बिल्कुल ठीक ठाक था, जिसे एक पायलट उड़ाया भी करता था। लेकिन इस प्लेन का डिजाइन पूरी तरह से डिफरेंट था, जिसमें इसका इंजन और फैन पायलट के नीचे मौजूद थे। इसके ऐसा होने की वजह से इसे किसी भी यूज में नहीं लाया जा सकता था, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी जगह मौजूद नहीं थी। इसीलिए इटालियन रॉयल एयरफोर्स इस प्लेन में इंटरेस्टेड नहीं थी। इसी वजह से इसकी प्रोडक्शन ना हो सकी। इस प्लेन की टोटल लंबाई 19 फीट, चौड़ाई 46 फीट और इसका टोटल वजन 850 किलोग्राम था। इसकी टॉप स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर तक हुआ करती थी। नंबर 5, ड्रीम लिफ्टर। द बोइंग 747। ड्रीम लिफ्टर, जिसे बोइंग 747-400 लार्ज कार्गो फ्राइटर LCF कहा जाता है, ये एक वाइड बॉडी कार्गो एयरक्राफ्ट है, जिसे बोइंग एयरलाइनर की तरफ से बनाया गया था। इस एयरप्लेन को बोइंग पूरी दुनिया में से एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स को इनके असेंबली प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करता है। 2003 में बोइंग ने अपने कार्गो प्लेन्स को इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि दूसरे तरीकों से इनके
की सप्लाईज डैमेज हो जाती थी। इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट 16 सितंबर 2006 में की गई थी। इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ कैपेसिटी 1,13,400 किलोग्राम तक है। ड्रीम लिफ्टर की लंबाई 235 फीट, चौड़ाई 211 फीट और इसकी टोटल हाइट 70 फीट तक है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट है। बोइंग ने इस तरह के सिर्फ 4 एयरप्लेन्स बनाए थे। नंबर 4 XB-70 वैल्करी। XB-70 एक बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट था, जिसे 1950s में अमेरिकन एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक एयर कमांड की तरफ से बनाया गया था। इस एयरप्लेन की टॉप स्पीड 3000 किलोमीटर पर आवर तक थी, जो कि वाकई में एक मास्टरपीस था। इसके अंदर 6 इंजन्स को लगाया गया था। ये एक न्यूक्लियर बॉम्बर एयरक्राफ्ट था, जो कि अपने साथ 2,36,000 किलोग्राम तक वजनी मिसाइल्स को कैरी कर सकता था। इसके अलावा इसकी टॉप स्पीड बहुत ही ज्यादा होने की वजह से ये रेडार में भी मुश्किल से आता था। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 185 फीट, चौड़ाई 105 फीट और इसकी हाइट 30 फीट तक थी। इसे बनाने में यूएसए ने उस वक्त $1.5 बिलियन लगाए थे, जो कि आज के $10 बिलियन के बराबर हैं। इस तरह के सिर्फ 2 यूनिट्स को बनाया गया था। यूएस एयरफोर्स ने 1969 में इन दोनों एयरक्राफ्ट्स को रिटायर कर दिया था। नंबर 3 स्ट्रेटो लॉन्च प्लेन। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने सिर्फ उन प्लेन्स को देखा होगा जिनके 2 विंग्स होते हैं। इसके साथ ही इनके पायलट्स वगैरह इन एयरक्राफ्ट्स के दरमियान में मौजूद होते हैं। लेकिन अब जिस प्लेन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। द स्केल्ड कंपोजिट्स मॉडल 351 स्ट्रेटो लॉन्च 2017 में लॉन्च किया गया एक एयरक्राफ्ट है, जिसे स्पेस के अंदर रॉकेट्स और सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह का पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही प्लेन मौजूद है। इसकी टोटल लंबाई 238 फीट और इसकी हाइट 50 फीट तक है। इसके विंग्स दुनिया में सबसे ज्यादा चौड़े एयरक्राफ्ट विंग्स हैं, जिनका साइज 385 फीट है। इस प्लेन की टोटल पेलोड कैपेसिटी 5,90,000 किलोग्राम है। ये सच में एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एयरप्लेन है, जिसे हम मॉन्स्टर भी कह सकते हैं। नंबर 2 एंटोनोव AN-124। ये प्लेन एंटोनोव की तरफ से बनाया गया एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एयरप्लेन था, जिसे कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया था। इसने अपनी पहली फ्लाइट 1982 में ली थी। इसकी प्रोडक्शन यूक्रेन के अंदर की गई थी, जो कि उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा था। ये एक मिलिट्री कार्गो ट्रांसपोर्ट प्लेन था, जो कि अपने प्रोड्यूस होने के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैवीएस्ट और पूरी दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा वजन उठाने वाला एयरक्राफ्ट था। इसके अंदर कार्गो के साथ साथ 88 पैसेंजर्स के लिए जगह भी मौजूद है। इस प्लेन की टोटल लंबाई 226 फीट, चौड़ाई 240 फीट और इसकी हाइट 70 फीट तक है। ये अपने टेक ऑफ में 4 लाख किलोग्राम वजन ले जा सकता है। इस प्लेन की आखिरी यूनिट को 2004 में प्रोड्यूस किया गया था। नंबर 1 एंटोनोव AN-225। द एंटोनोव AN-225 मारिया एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कार्गो प्लेन था। इस प्लेन को सोवियत यूनियन ने 1980s में यूक्रेन के अंदर बनाना शुरू किया था, जो कि 1988 में कंप्लीट हुआ था। दोस्तों, ये प्लेन आज तक बनाया गया सबसे ज्यादा बड़ा और हैवीएस्ट प्लेन था, जिसे पावर देने के लिए इसके परों के नीचे 6 इंजन को लगाया गया था। इस प्लेन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 640 टन तक होता है, जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसकी अगर साइज की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 275 फीट, चौड़ाई 290 फीट और इसकी हाइट 60 फीट तक है, जो कि आज तक के ऑपरेशनल प्लेन्स में सबसे ज्यादा है। इतने सारे वजन को उठाने के बावजूद भी इसकी टॉप स्पीड 850 किलोमीटर पर आवर तक होती है।